वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 8 मई 2021 शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज दिन भर की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने राशन कार्ड जिन जिन का भी बना हुआ है उनको 4-4 हजार रूपए देने की घोषणा करी है। कुछ राज्य सरकारों ने 2,000 रूपए, तो कुछ ने दोस्तों 5,000 रूपए की घोषणा करी है। लगभग सभी सरकारें जो है दोस्तों 2-2 महीनों का राशन बिल्कुल फ्री में दे रही है। तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल है। कोरोना वायरस गाइडलाइंस को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। बैंक खाते वालों को लेकर यहाँ पर एक नई चेतावनी जारी की गई है। सरकार की तरफ से कुछ नया नियम जारी किया गया है। पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बड़ी खबर है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा ऐलान, वैक्सीन लगवाने से पहले दिखाना होगा सिक्योरिटी कोड। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। दरअसल आपको बता दें कि 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र के जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए सक्षम है ना, उन सभी को कोविन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर स्लॉट बुक किया जाएगा कि किस जगह पर आपको वैक्सीन लगवाई जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको एक 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पर। और ये जो कोड है ना, यूजर्स को दोस्तों वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा, तभी आपको कोरोना वायरस का टीका लगेगा। तो यह नया नियम सामने आया है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 4 अंकों का कोड होगा, उस कोड को आपको नोट कर लेना है और वह कोड टीका लगवाते टाइम आपको सेंटर पर दिखाना होगा। चलिए व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही कि 15 मई से लागू नहीं होगी नई प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने कहा पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर नई व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स को कुछ सप्ताह तक रिमाइंडर भेजा जाएगा। पहले तो व्हाट्सएप कंपनी का कहना था कि जो व्हाट्सएप की नई टर्म्स कंडीशन है, जो नियम और शर्तें नई व्हाट्सएप ने जारी करी है ना, उनको जो भी व्यक्ति नहीं मानेंगे यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उन सभी का व्हाट्सएप 15 मई को बंद हो जाएगा। लेकिन अभी इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस आ चुकी है कि अब कुछ हफ्तों के लिए बंद नहीं होगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है LIC को लेकर। LIC का बड़ा फैसला, बिना नगर पालिका के डेथ सर्टिफिकेट के भी ले सकते हैं क्लेम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके बीमे की रकम पाने के लिए अब उसके वारिस को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि क्लेम के लिए अगर महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको दावे की रकम मिल जाएगी। और LIC ने इस तरह की एक नई सुविधा शुरू कर दी है। स्पेशली यहाँ पर कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए दोस्तों LIC ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है कि लोगों को कम से कम कानूनी कार्यवाही और कागजी कार्यवाही के आधार पर भी LIC के क्लेम का जो सेटलमेंट का पैसा है वो दोस्तों जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार का ऑफर, एक दिन का वेतन मिलेगा 10,000 रूपए। 852 सेवानिवृत्त डॉक्टर्स की होगी भर्ती। तो हरियाणा में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो चुके डॉक्टर्स की नियुक्ति करने का फैसला किया है। और वहीं दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती होने वाले इन चिकित्सकों को हर रोज 10,000 रूपए का मेहनताना दिया जाएगा, यानी कि महीने की 3 लाख रूपए की सैलरी दी जाएगी, अच्छी खासी तनख्वाह दी जाएगी, ताकि दोस्तों सेवानिवृत्त जितने भी डॉक्टर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, वो क्या है कि एक तो पूरे उनका जिंदगी भर का अनुभव होता है, तो वो कोरोना वायरस जैसे जटिल मामलों पर जल्द से जल्द लगाम लगा सके। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है तमिलनाडु से कि कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को मिलेंगे 4-4 हजार रूपए। CM M.K. स्टालिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। तो दोस्तों तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और शपथ लेते ही तुरंत प्रभाव से एक बड़ी घोषणा करी है कि कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4-4 हजार रूपए प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, उनमें से 2,000 रूपए की पहली किस्त मई महीने में दी जाएगी और बाकी अगले महीनों में दोस्तों 2,000 की दूसरी किस्त दे दी जाएगी। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के मद्देनजर इस संकट के तौर पर हर एक परिवार को 4-4 हजार रूपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी है। हरियाणा से अगली खबर आ रही है कि हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फ्री में मिलेगी 5,000 रूपए की कोरोना किट। जानते हैं आखिर क्या क्या रहेगा इसमें। तो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए एक ऐसी किट तैयार करी है जिसमें कोविड से बचाव के लिए तमाम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ जरूरी उपकरण होंगे। इन उपकरणों का इस्तेमाल करके मरीज न केवल अपनी हालत का अनुमान लगा सकते हैं बल्कि दवाइयों का नियमित सेवन करते हुए कोरोना को मात भी दे सकते हैं। इस किट की कीमत 5,000 रूपए है। और इस किट में क्या है कि एक तो ऑक्सीमीटर है, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर और मास्क के साथ साथ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ
दवाइयाँ भी है और ये सभी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर ये सभी किट जो है ना वो पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए लॉकडाउन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान, केरल सहित कई राज्यों में लगा पूर्ण लॉकडाउन, बाकी राज्य बढ़ा रहे हैं सख्त पाबंदियां। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी के गहराते संकट के बीच कई राज्यों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन की घोषणा करने वाले राज्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगा दिया है, तो अब केरल और राजस्थान ने भी पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें केरल में 8 मई यानी कि आज सुबह 6 बजे से लेकर 16 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान केवल मात्र आवश्यक सेवाओं की ही आपूर्ति की जाएगी। राजस्थान में भी 10 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है। 10 से लेकर 24 मई तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा और आवश्यक कार्यों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार मेट्रो सहित सार्वजनिक वाहन 50% क्षमता के साथ चलेंगे। इस तरह का कुछ बड़ा फैसला हुआ है। कर्नाटक राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर दोस्तों सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लग चुका है। छत्तीसगढ़ में 15 दिन के लिए लॉकडाउन और आगे बढ़ चुका है, पहले से लॉकडाउन लगा हुआ ही था। बिहार, उड़ीसा, पंजाब में और कर्नाटक में, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, मिजोरम दोस्तों लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन जो है सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है। गुजरात के 29 शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू और जिसमें आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी और ये लॉकडाउन आज और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? एक बार दोस्तों आपके राज्य का नाम हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो उसे सबसे पहले हम आप तक लेकर आ सके। चलिए अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है कि स्वर्ग की सीढ़ी और दाह संस्कार के लिए फ्री लकड़ी। सरकार ने कहा सच में है बहुत ही बड़ी त्रासदी। तो पौराणिक कथाओं पर विश्वास करने वाले आज भी मानते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड में ही है और आपने भी सुना होगा कि पांडवों ने भी यहीं पर स्वर्ग रोहिणी से बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था। खैर आपको बता दें दोस्तों कि मृत्यु को प्राप्त शरीर के दाह संस्कार के लिए जरूरी लकड़ी और सामान के साथ उत्तराखंड की सरकार फ्री में ये सभी चीजें उपलब्ध करवाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि एक बहुत ही बड़ी घोषणा है और कोरोना वायरस के मद्देनजर इस आपदा में सबसे ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों उत्तराखंड में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हालत सबसे ज्यादा खराब है। अच्छा, राजस्थान से अगली खबर है कि कोविड पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क NSS कोरोना किट मुहैया करवा रहा है उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान। तो दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और इस दौरान राजस्थान के उदयपुर शहर का नारायण सेवा संस्थान कोरोना पॉजिटिव लोगों को फ्री में NSS कोरोना किट प्रदान कर रहा है। अच्छा, अगर आपको भी ये किट चाहिए राजस्थान में कहीं पर भी, तो दोस्तों मैं मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ 9649499999। इस नंबर पर आप कॉल करके मल्टीविटामिन टेबलेट के साथ अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, उसके अलावा टेबलेट D360 के साथ ही पैरासीटामोल, डॉक्सी कैप्सूल और विटामिन की गोलियां ये सभी शामिल है। तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति, कंपनी, दिव्यांग, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक वगैरह ये सभी इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके ये जो सहायता राशि है ना वो बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं सहायता किट। चलिए अगली खबर आ रही कि कर्नाटक सरकार ने महंगे CT स्कैन की फीस पर लगाया अंकुश। अब इतने पैसे ही ले सकेंगे प्राइवेट लैब वाले। तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले हर रोज गुजरते जा रहे हैं और लगभग दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर CT स्कैन करवाना जरूरी ही होता है और CT स्कैन का जो उपयोग है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों जो प्राइवेट लैब वाले हैं, जांच कंपनी वाले हैं, वो मोटी रकम वसूलने की खबरें सामने आ रही थी। तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पताल और प्रयोगशाला में CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे की जो कीमत है ना वो 1500 रुपए और 250 रुपए रखने का फैसला किया है। यानी कि 250 रुपए ज्यादा से ज्यादा एक्सरे के लिए जा सकते हैं और 1500 रुपए CT स्कैन के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह का एक नया नियम जारी हुआ है। चलिए दोस्तों दिल्ली से राहत भरी खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, खत्म हो गई है ऑक्सीजन की किल्लत, 3 महीने में सबको लग जाएगा टीका। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कल शुक्रवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो गई है। उनका कहना है कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 3 महीनों में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और अब सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाले बेड है। तो अब ऑक्सीजन की कोई भी इतनी ज्यादा किल्लत दिल्ली में नहीं रही। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना के कारण जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती होने से बचें, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान। तो इस समय कोरोना वायरस के कारण अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल में बेड फुल है तो मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही और यहाँ तक कि दवाई की भी कमी भारी मात्रा में चल रही है। हालांकि इन परिस्थितियों में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम भी काफी तेजी से आए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कई सारे मामले रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं। तो फिर यूँ कहें कि आपको उतना ज्यादा क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर बिना वजह आपको अस्पताल में भर्ती होने से बचना है और अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी ये जानकारी हासिल करेगी कि आपको भर्ती होने की जरूरत थी या नहीं। अगर कोई कोरोना से आंशिक पीड़ित है तो उसके लिए होम
क्वारंटाइन जरूरी है। इन मामलों में भर्ती की जाँच की जा रही है। हालांकि कंपनी क्लेम देने से मना नहीं करती है, लेकिन रिजेक्ट कर देती है, टालती रहती है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही कि लॉकडाउन में नमाज के लिए जमा हुए 200 से ज्यादा लोग पुलिस की समझाइश पर भी नहीं माने, सबके खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 220 लोगों पर 188 के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी लोग 2 अलग-अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे। जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया है और इसके बावजूद ये लोग मस्जिदों में अलविदा जुमा के अंतिम रोजे के दिन नमाज अदा करने आए थे। पुलिस ने 2 मौलवी और 1 सदर सहित 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आपको बता दें पुलिस की टीम ने काफी देर तक लोगों को समझाइश करने की कोशिश करी, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बिना मास्क लगाए नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन जब नमाज पढ़ रहे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो 220 लोगों पर मामला दर्ज करके धारा 188 में कार्रवाई करने का फैसला किया है। रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे ने रद्द की लंबी दूरी की 56 ट्रेनें। तो अगर आप भी रेलवे में सफर करने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो एक बार आप स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 809 नहीं बल्कि इस महीने सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, जल्द उठाएगा लाभ। तो देश में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत में जनता परेशान है। वैसे तो दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 809 रुपए है, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक ऐसे शानदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत आप 809 रुपए नहीं बल्कि केवल मात्र 9 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो ऑफर है ना, वो पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है। दरअसल क्या है कि पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत करी और जिसके तहत अगर आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। पेटीएम का यह ऑफर जो है वो 31 मई 2021 तक उपलब्ध है, यानी कि इस पूरे महीने आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, पेटीएम से आपको गैस सिलेंडर बुकिंग करवाना है, पेमेंट भी उसी से करना है। 809 रुपए का एक बार तो पूरा पेमेंट कर देना है, उसके बाद आपको कैशबैक में वापस से 800 रुपए तक राशि जो मिल सकती है। चलिए अगली खबर है कि गूगल के पास होगी प्ले स्टोर पर मौजूद एप्स की सीक्रेट डिटेल, कंपनी ने दिया सख्त फैसला। तो गूगल ने गुरुवार को कहा कि प्ले स्टोर पर मौजूद एप्लीकेशन डेवलपर्स को यह बताना होगा कि वे किस प्रकार के डेटा का कलेक्ट कर रहे हैं, उसे कैसे अपने ऐप पर रख रहे हैं और साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि सूचना का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। यानी कि अब प्ले स्टोर पर मौजूद एप्लीकेशन की सीक्रेट डिटेल जो है ना, वो दोस्तों गूगल के पास अवेलेबल रहेगी। कुल मिलाकर गूगल के इस फैसले के बाद आपकी जो सीक्रेट डिटेल लेने वाली जो एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम की 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई है। 12 लाख विद्यार्थियों को राहत मिली है। कोरोना वायरस के मद्देनजर अब 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 6ठी 7वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा भी नहीं होगी और छात्रों को दोस्तों प्रोन्नत कर दिया जाएगा डायरेक्टली अगली क्लास में। अच्छा, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ममता सरकार ने लिया फैसला, अस्पताल को 40% बेड बढ़ाने के दिए आदेश। तो पश्चिम बंगाल की जो नई मुख्यमंत्री बनी ना अभी ममता बनर्जी, उन्होंने कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को बिस्तर की संख्या को कम से कम 40% तक बढ़ाने की विशेष अनुमति देने का फैसला किया है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में अस्पतालों की जो कुल बिस्तर की संख्या है ना, वो बढ़कर 30,000 तक पहुँच जाएगी। और वहीं ममता बनर्जी ने राज्य के कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है कि त्योहार के मौके पर 4500 रुपए तक बोनस दिया जाएगा सभी कर्मचारियों को। शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को 4,500 हजार रुपए जो है ना, वो दोस्तों बोनस के तौर पर देगी। चलिए अगली खबर राजस्थान से है कि राजस्थान के गंगानगर में 102 रुपए पहुंचा पेट्रोल का दाम। कांग्रेसी राहुल ने कहा चुनाव खत्म, लूट शुरू। तो देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का जो दाम है वो 102 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों के लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हालात कुछ इस तरह से पहुंचे हैं। और यहाँ पर कांग्रेसी राहुल गांधी जिस तरह से सरकार की खिंचाई कर रहे हैं ना, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज्यादा देश में पेट्रोल का जो भाव है ना, वो राजस्थान में ही है दोस्तों, 102 रुपए 15 पैसे। सभी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल के जो भाव है ना, वो सबसे ज्यादा है और पिछले 4 दिनों से लगातार भाव बढ़ रहे हैं। वैसे मैंने दोस्तों पेट्रोल के भाव को लेकर एक अलग ही वीडियो अपडेट किया है, तो आप इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें सभी लगभग महानगरों में पेट्रोल का जो भाव है ना, वो बताया गया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि एम्स ने कहा जिंदा है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, मरने की खबर झूठी, चल रहा है इलाज। तो सोशल मीडिया पर दोस्तों अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत होने की खबर आ रही थी कोरोना वायरस के चलते। तो आपको बता दें कि अभी वह जिंदा है दोस्तों, मरने की खबर मात्र अफवाह है। और अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित इन राज्यों में हो सकती है बारिश। पूर्वोत्तर के लिए भी जारी हुआ अलर्ट। तो तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन हुई बारिश के बाद कई राज्यों में मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, NCR और झारखंड में बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। तो दोस्तों देश के अधिकांश कई राज्यों में आज हल्की फुल्की आंधी के साथ बारिश हो सकती है और कई राज्यों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित
सहित इन राज्यों में आंधी की भी चेतावनी बताई जा रही है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की शादी के लिए आदेश लेना जरूरी, सरकार का बड़ा फैसला। तो झारखंड में दोस्तों कहीं पर भी अगर शादी समारोह का आयोजन करना है तो उसके मद्देनजर सरकार से पहले से परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के बाद ही शादी समारोह किए जा सकते हैं। और वहीं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर जो सामने आ रही है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में फंगल संक्रमण से आंखों पर खतरा, कई लोग गंवा चुके हैं जान। तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस के शिकार हो जाते हैं वो ठीक होने के बाद भी उनकी आंखों में फंगल संक्रमण देखा जा रहा है और यह बहुत ही ज्यादा घातक होता है। और इससे क्या होता है ना कि बीमारी में मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। संक्रमण नाक से शुरू होकर आंख और मस्तिष्क में पहुंच जाता है और दोस्तों अंधेपन के शिकार भी हो सकते हैं। कुछ मरीजों के नाक और जबड़े की हड्डी खराब हो गई थी। तो इसको लेकर यहाँ पर एक नई चेतावनी जारी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। शरीर के ऑक्सीजन लेवल को जांचने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीमीटर का, ऑप्शन बी थर्मामीटर का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा दोस्तों एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।